नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति नाहर। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। खबरों की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फेसबुक मुद्दे पर एक बार फिर बोले राहुल गांधी, कहा हेट स्पीच की लोकतंत्र में नहीं है जगह। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की फेसबुक सीईओ को चिट्ठी, बीजेपी ने किया राहुल पर पलटवार। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमलावर बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है पैसा। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस को घेरा। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में सिर्फ राज्य के युवाओं को ही मिलेगा मौका। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, नए कानून के लिए जरूरी सलाह ले रही है सरकार। सरकार ने खेल रत्न पुरस्कारों का किया ऐलान। क्रिकेटर रोहित शर्मा, मानिक बत्रा, विनेश फोगाट, एम थंगावलू को खेल रत्न। और सुशांत केस में आरोपों से घिरी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का बयान, कहा सुशांत से नहीं लिया गया कोई पैसा। सुशांत और उसकी बड़ी बहन प्रियंका में नहीं बनती थी। फेसबुक के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मंत्री फेसबुक की चापलूसी में जुटे हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और फेसबुक में करीबी रिश्ते हैं। चुनाव के दौरान फेसबुक प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। 2017 में फेसबुक इंडिया और बीजेपी में करार हुआ था। उस वक्त आपत्तियां उठाई गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फेसबुक के रिश्तों के उदाहरण एक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रिश्ते हैं, अनेक उदाहरण मिलेंगे। ये उनको लाभ पहुंचाते हैं और उस नुकसान से बचाते हैं, वो इनको लाभ पहुंचाते हैं और नुकसान से बचाते हैं। अंकी दास से हम ये उम्मीद करते थे कि आप कहेंगी कि इस तरह की ओछी टिप्पणियों का स्थान फेसबुक नहीं देगा अपने प्लेटफॉर्म। बार बार उदाहरण आपके सामने आए और जब भी फेसबुक से प्रश्न पूछा जाता है या उन पर कोई हमला होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके बचाव में स्वयं रविशंकर प्रसाद क्यों उतर आते हैं, ये उसका जवाब वही देंगे। अपने न पद की चिंता करते हैं वो, न कद की चिंता करते हैं, न अपने परिवार के रसूख की चिंता करते हैं। बड़ा अच्छा परिवार है उनका। चाटुकारिता में लिप्त होकर इतने गिर गए हैं रविशंकर प्रसाद, भूल जाते हैं कि भारत सरकार के मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है। फेसबुक को बचाने के लिए नहीं बनाया गया उनको मंत्री। फेसबुक पर नफरत फैलाने वाले पोस्ट को लेकर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार और फेसबुक को घेर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हम पूर्वाग्रह, फर्जी समाचार और नफरत फैलाने वाले भाषण के जरिए मुश्किल से अर्जित लोकतंत्र में किसी भी हेरफेर की अनुमति नहीं दे सकते। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उजागर किए जाने पर सभी भारतीयों द्वारा फेसबुक को फर्जी और घृणास्पद समाचारों में शामिल करने की आवश्यकता है। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को ईमेल किया है। कांग्रेस ने जुकरबर्ग से आरोपों पर कार्रवाई की मांग की है। वेणुगोपाल ने लिखा है कि फेसबुक के कई अधिकारियों के साथ पक्षपात का मुद्दा उठाया। जुकरबर्ग से कांग्रेस ने मांग की है कि भारत में फेसबुक के माध्यम से फैलाई जा रही नफरत को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। इसकी रिपोर्ट फेसबुक बोर्ड को सौंपी जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। साल 2014 से लेकर जो भी नफरत वाले पोस्ट हैं जिन्हें फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जगह दी गई है, उन्हें पब्लिक किया जाए और पारदर्शिता लाई जाए। वहीं फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को कांग्रेस की चिट्ठी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या पीएम में डंडे से पीटने वाला बयान हेट स्पीच नहीं है। की लड़ाई होगी, ये हेट स्पीच है या नहीं। और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे। ये हेट स्पीच है या नहीं है? इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के पॉलिसी निदेशक आंखी दास की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में आंखी दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। रायपुर के कबीर नगर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके ऊपर धार्मिक उन्माद भड़काने समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है।
आंखी दास के अलावा 2 अन्य लोगों विवेक सिन्हा और राम साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आंखी दास ने सिन्हा और साहू की मिलीभगत से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने के मकसद से कंटेंट पब्लिश करने और सर्कुलेट करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया। बीते रात में आवेश तिवारी जी द्वारा अपने थाने में एक शिकायत दर्ज कराए हैं, जिसमें फेसबुक में उनके द्वारा जो पोस्ट किए गए थे उसको लेकर के फेसबुक के जो अधिकारी हैं और कुछ फेसबुक के जो उपयोगकर्ता हैं, इनके द्वारा उनको एक सांप्रदायिक ढंग से बात किया जा रहा है, ऐसा आपत्ति करते हुए इनको धमकी दी जा रही है तथा इनको बदनाम करने के प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से शिकायत पर थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मैं इस वक्त मुक्तिबोध की धरती से बोल रहा हूँ। मुक्तिबोध ने कभी कहा था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ी के उस ओर। और आप सबको पता है कि फेसबुक की जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं अंखी दास, उनको लेकर के अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो बहुप्रसिद्ध अखबार है, 3 दिन पहले खुलासा किया कि अंखी दास केंद्र की सरकार के साथ मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हेट स्पीच यानी कि सामाजिक दुर्भावना को बढ़ाने वाली पोस्ट को न हटाने की बात अपने अधीनस्थों से कह रही हैं। ये बड़ा खुलासा था। आपको बताऊं कि देश में सर्वाधिक फेसबुक का, हमारे हिंदुस्तान जो है फेसबुक का सर्वाधिक इस्तेमाल करने वाला देश है। उसके बाद अमेरिका का, ब्राज़ील का, इन सब का नंबर आता है। ये जो खबर थी, इस खबर को लेकर के मैं आवेश तिवारी, जो कि स्वराज एक्सप्रेस का स्टेट हेड हूँ छत्तीसगढ़ का, हमने एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, जिसके बाद कल जानकारी मिली कि अंखी दास ने मेरे साथ साथ 3-4 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में एक शिकायत दर्ज कराई है। निसंदेह यह बड़ा चौंका देने वाला मामला था। एक तरफ जहां पर फेसबुक दावा करता है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवसर देते हैं, हम आइडियाज के अवसर देते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की चीजें हो रही थी कि जो फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर थी, उनको जनता के बीच आकर के, प्रेस के बीच आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए था। उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। आपको बताऊं कि उस फेसबुक पोस्ट पर जिसको मैंने लिखा था, उस पर तमाम तरह के थ्रेट्स, मैसेजेस भी आ रहे थे। मुझे लगातार व्हाट्सएप पे गुमनाम लोगों के फोन भी आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कल मैं आया और आकर, यही पीछे आप थाना देख रहे हैं, कबीरनगर थाना, रायपुर, छत्तीसगढ़ का, यहां पर आकर के मैंने एक FIR दर्ज कराई है अंखी दास, विवेक सिन्हा और राम साहू के खिलाफ। और आपको बता दूं कि ये घटना जो घटी है, ये अभिव्यक्ति के खतरे वाली बात फेसबुक की, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2-3 सालों से जब पुलवामा पर हमला हुआ, वहाँ पे CRPF के हमारे बहादुर जवान मारे गए, CAA NRC का प्रदर्शन हुआ, तमाम तरह के फेक इनकाउंटर्स हुए, उन सब पर जब भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई, मेरे द्वारा की गई या फिर अन्य पत्रकारों द्वारा या सामाजिक सरोकार और इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के द्वारा की गई, तब फेसबुक ने उनको ब्लॉक कर दिया या फेसबुक ने उनकी पोस्ट को हटा दिया। अब देखना यह होगा कि फेसबुक एक ऐसे वक्त में जब उसके हिंदुस्तान में जो साउथ एशिया का की पॉलिसी डायरेक्टर हैं अंखी दास, उनके खिलाफ FIR हो गई है, वो क्या कदम उठाता है। फेसबुक को अपनी निरपेक्षता साबित करनी होगी। फेसबुक को, जनता को यह बताना होगा कि हम निरपेक्ष हैं, हम किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद भड़काने में कहीं से किसी भी दल, किसी भी पक्ष का सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं आवेश तिवारी, साथी कैमरामैन प्रकाश के साथ, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। उधर फेसबुक इंडिया की पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है,
जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अश्लील टिप्पणी की जा रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें आखी दास पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगा था, जिसके बाद से ही आखी दास की भूमिका को राजनीतिक पार्टियां फेसबुक पर सवाल उठा रही है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर भारत में बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया प्रभार की पॉलिसी निदेशक अंखी दास ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के हेट स्पीच नियमों को लागू करने का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे कंपनी के संबंध बीजेपी से बिगड़ सकते हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं और वो अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंखी दास, जिनके काम में फेसबुक की ओर से भारत सरकार के साथ लॉबिंग करना भी शामिल है, उन्होंने स्टाफ से कहा कि मोदी की पार्टी के नेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करने से भारत में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजेपी नेताओं द्वारा मुस्लिमों पर जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने के आरोप लगाने, देश के खिलाफ साजिश रचकर या लव जिहाद के बारे में लिखने के बाद भी दास की टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। साथ ही ये भी कहा गया है कि रिपोर्ट में पिछले साल भारत में लोकसभा चुनाव से पहले मतदान शुरू होने के पहले फेसबुक ने ऐलान किया था कि उसने पाकिस्तान की सेना और बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के अप्रामाणिक फेसबुक पेजों को हटा दिया है। लेकिन बीजेपी से जुड़ी झूठी खबरों वाले पेजों को हटाने की खबर दबा ली गई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ट्विटर ने इसी तरह की मुस्लिम विरोधी पोस्ट को लेकर अनंत कुमार हेगड़े का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, जबकि फेसबुक ने तब तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जब तक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंपनी से हेगड़े की कोरोना जिहाद पोस्ट को लेकर उनसे जवाब नहीं मांगा। फेसबुक विवाद में एक और नया खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसबुक के एक सीनियर इंजीनियर ने भी इस बात की शिकायत की थी कि यहां पर दक्षिणपंथी लोगों के पोस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका सबूत देने पर फेसबुक ने उस इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया था। उस शख्स ने मार्क ज़करबर्ग को ये बताया था कि कैसे हमारी कंपनी दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े पोस्ट को बढ़ा रही है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई हुई थी। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। एक बार आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर।
पीएम केयर फंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई आपदा राहत योजना की भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड की भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। कोर्ट ने 27 जुलाई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एनजीओ ने इस मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पीएम केयर्स फंड बनाकर सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून की अनदेखी की है। सीपीआईएल की दलील थी कि आपदा प्रबंधन के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान में मिलने वाली रकम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के खाते में डाली जानी चाहिए। पीएम केयर्स फंड में जो भी रकम मिली है उसे एनडीआरएफ में ही ट्रांसफर किया जाए। उधर विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पीएम केयर्स फंड के इस्तेमाल की जानकारी देनी चाहिए। जितने पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी जो कंपनियां हैं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, उनके कॉरपोरेट सोशल रिस्पांस सीएसआर फंड्स को पीएम केयर्स में दे सकते हैं, लेकिन जो संबंधित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का जो इस तरह का फंड होता है उसमें नहीं दे सकते। वो बार किया तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर पीएम केयर्स फंड में आ जाए तो उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। देश का पैसा है, कोई इनके घर का पैसा नहीं है, और अगर उस पर सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, इसमें जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, देनी पड़ेगी। और जवाब ना दे के और इस तरह के बयान देते हैं, इससे लगता है नड्डा जी का सामाजिक जो मानसिक संतुलन वो खो दिए हैं। किस तरह के बयान दे रहे हैं। पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी और सरकार कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में पूरी पारदर्शिता है और इसका पैसा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए जारी किया गया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सवालों पर करारा जवाब दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला है। मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको बताऊंगा नहीं। और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने ये भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। ये चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 30 सितंबर से फाइनल ईयर की परीक्षा आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि छात्र अपना कल्याण खुद नहीं तय कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यहां पर 2 बातें हैं, एक यह कि राज्य परीक्षा करा सकते हैं और दूसरा यह कि राज्य परीक्षा का रिजल्ट पहले के अंक के आधार पर जारी कर सकते हैं। महाराष्ट्र ने एक बार फिर कहा कि वो परीक्षा नहीं करा सकता। क्या राज्य सही कह रहे हैं कि परीक्षाओं के बिना हर छात्र को पास करेंगे? क्या इससे नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? अगर हम उन्हें किसी भी परीक्षा के बिना छात्रों को पास करने की अनुमति देते हैं तो क्या इससे समस्याएं नहीं होंगी? केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल वेस्ट पुनर्विकास परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 3 प्रमुख मुद्दों पर सुनवाई करेगा। भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरपालिका कानून का उल्लंघन, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ याचिका दी गई थी। इस प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरणीय की मंजूरी पर सवाल खड़े किए गए थे। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नई संसद और मंत्रालयों के दफ्तर बनाए जाने की योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब राज्य के युवाओं को ही मौका मिलेगा। राज्य सरकार नए कानून के लिए तैयारी कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब राज्य के बच्चों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी।
दूसरे राज्यों के आवेदकों को किसी तरह की सरकारी नौकरी में तरजीह नहीं दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले बच्चों को नौकरी में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानून बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं, इसलिए सरकारी नौकरी भी उनका ही हक होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के फैसले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि जो पार्टी तमाम चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ती है वो क्षेत्रवाद करेंगे। सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता है। उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य यही करेगा तो भारत भारत नहीं रहेगा। ये देश को तोड़ने का पहला कदम है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरी मिलेगी जो तमाम चुनाव राष्ट्रवाद पर लड़ते हो। वो रीजनलिज्म करेंगे सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और रीजनलिज्म है। अगर हर प्रांत यही करेगा कि वहीं के लोगों को नौकरी मिलेगी तो भारत भारत नहीं रहेगा। ये देश को तोड़ने का पहला कदम है। मैं इसकी निंदा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें स्वराज एक्सप्रेस के साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए बयान दिया है। उसने कहा है कि सुशांत राजपूत को खुदकुशी के लिए उकसाने वाले आरोप गलत है। रिया ने कहा कि सुशांत के खाते में कोई पैसा नहीं मिला। ईडी और मुंबई पुलिस ने सबूत जुटाए। रिया ने कहा कि अगर कोई तीसरी एजेंसी भी जांच करे तो वो इसके लिए भी तैयार है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर गंभीर आरोप लगाए। रिया ने कहा कि प्रियंका ने शराब पीकर उसके साथ बदसलूकी की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशांत सिंह के रिश्तेदार और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस गवाहों को धमका रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस गवाहों को सुरक्षा तक मुहैया नहीं करा रही। नीरज सिंह ने गवाहों की हत्या की आशंका भी जताई है। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। दरअसल सुशांत राजपूत का परिवार मामले में मुंबई पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगा रहा है। सुशांत के पिता ने दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस तक दर्ज कराया है। खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में जो गवाह हैं उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए। किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में तीज पूरा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम बघेल ने आमा पान के पत्री भजन पर लोगों के बीच पहुंचकर ढोलक बजाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूपेश बघेल किस तरह से ढोलक बजाकर आनंद ले रहे हैं। उनके साथ लोग भी मस्ती में झूम रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरा तीज त्योहार के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किए थे। मुख्यमंत्री निवास परिसर में छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा की गई। इस मौके पर नादिया बैला की पूजा भी की।
आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आदिवासी प्रेम जाहिर होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।